बच्चों वेलकम बैक अगेन। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस वीडियो में इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके। चलिए आज सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, समझते हैं और जो भी रिक्वायर्ड टर्म है उसे आसानी से जो हम स्टेप सॉल्व करेंगे ना उस पर ध्यान देना है, कितना आसान इसका सॉल्यूशन होता है। ओके चलिए शुरुआत करते हैं। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। देखिए ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। क्यूबिकल वुडन ब्लॉक मतलब जिसकी सारे एजेस इक्वल इन लेंथ है। ठीक है, एजेस क्या रहती है क्यूब की, इक्वल रहती है। ठीक है, उसमें से एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन रिमूव किया गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो है ना उसका डायमीटर क्या है, यहां से लेके यहां तक। ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इस क्यूबिकल बॉक्स में से कट किया गया है या तो निकाल लिया गया है और उस हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, एल है। ओके, स्मॉल एल इज द डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ठीक है, द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब क्या बोला गया है, ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का जो डायमीटर है इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। मतलब इसका जितना डायमीटर रहेगा उतना ही इस क्यूब का एज का लेंथ रहेगा। अब यह डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया है, स्मॉल एल दिया, नंबर के फॉर्म में नहीं दिया, अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिया है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया, एल, और एज ऑफ द क्यूब कितना होगा, दैट इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ये गिवन है, ध्यान में रखिए। इक्वल बोला गया, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब हम फाइंड क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्लियर? तो क्वेश्चन रीड कर चुके, अब फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। ठीक है, इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ओके, एक खड्डा सा हेमिस्फेरिकल शेप में से उसमें से निकाल लिया गया है। अब निकाल लिया गया है तो जितना पोर्शन इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में रह जाएगा उतने पोर्शन का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए। अब देखिए यहां डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एल, स्मॉल एल। ओके, स्मॉल एल दिया है, यूनिट यहां दिया नहीं, एल ले लेते हैं। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कभी भी हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर एल है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द एल। ठीक, रेडियस कितना होगा, एल बाय 2। अब बारी है सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाने की। ये क्वेश्चन को हम किस फॉर्म में देखेंगे, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंबाइंड फिगर। ठीक है, कंबाइंड फिगर जिसमें कि क्यूब दिया है और हेमिस्फीयर दिया है। ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला ये क्वेश्चन है। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का आपको लिख लेना है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है, 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस प्लस क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ऊपर से ये पूरा अंदर डिप्रेशन है। ठीक है, ऊपर के साइड से ओपन रहेगा, अंदर एक डेप्थ है जो कि हेमिस्फेरिकल शेप में है, इसलिए ये पोर्शन भी एक्सपोज होगा अंदर वाला हेमिस्फेरिकल। तो यहां लिखेंगे प्लस व्हाट, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो कि 6a स्क्वायर है प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, ध्यान में रखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस फिगर को ऊपर से देखा, इमेजिन कीजिए 3D फिगर ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको स्क्वायर वाला पार्ट दिखेगा इस क्यूब का और उसमें ये आपको डिप्रेशन दिखेगा, सर्कुलर पार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इस क्यूब का जो ऊपर वाला फेस है जो कि स्क्वायर शेप में है उसमें से इतना सर्कुलर पार्ट रिमूव हो चुका है। और हमने क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, 6a स्क्वायर मतलब इस क्यूब के 6 फेसेस का एरिया
हम लिख चुके हैं, जिसमें कि ये ऊपर वाला फेस भी इंक्लूड है। बस हमें करना क्या है, माइनस करना है इतना सर्कुलर पार्ट जो कि ओपन है, एरिया उसका रिमूव हो चुका है, रिमूव हो चुका मतलब माइनस हो चुका है टोटल सरफेस में से। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल पार्ट। ओके, एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल है ये, ऊपर वाला सर्कल जो रिमूव हो चुका है जब हम हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन उसमें बनाएंगे। ठीक है, अब टोटल फॉर्मूला देखते क्या होगा, 6a², सी एस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr²। ठीक है, ओके माइनस करना है इसमें, सॉरी माइनस, ओके माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये तो रिमूव हो चुका है तो माइनस करके हम प्लस गलती से लिख देते, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, πr²। अब देखिए फॉर्मूला और भी आसान होते जाएगा, 2πr² माइनस 1πr², ये हो जाएगा आपका ओनली πr²। ओके, 2πr² में से एक πr² सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये जो फॉर्मूला बना है ये हमें देगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब। ओके, जब इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हम रिमूव कर लेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला बन चुका है, इससे हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए फॉर एज, क्यूब का एज कितना एल, तो ए की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एल स्क्वायर प्लस पाई, पाई कितना है 22/7। ओके, इंटू आर फॉर रेडियस, रेडियस कितना है L/2, L/2 और होल स्क्वायर लिख लेंगे अब। ठीक है, इसको अब 6 वैसे ही रखिए, इंटू L² तो L² ही रहेगा, प्लस 22/7 इंटू ये हो जाएगा L²/4। ठीक है, अगर आप पाई के फॉर्म में से रखना चाहते हो तो यहाँ पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत कीजिए। ओके, तो आपका आंसर पाई के फॉर्म में आ जाएगा। कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, L² कॉमन है। ठीक है, L² कॉमन आ जाएगा, राइट, ब्रैकेट में क्या रहेगा 6 प्लस 22/7 इंटू वॉट, L तो बाहर आ चुका है, L² बाहर आ चुका है, इंटू 1/4। ठीक है, अगर आप पाई की फॉर्म में रखते हो इसे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 22/7 पाई की वैल्यू है, आंसर आप पाई के फॉर्म में भी इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एज या फिर रेडियस एल के फॉर्म में आया है, तो इसका आंसर इस फॉर्म में कैलकुलेट कीजिए, या तो फिर एल पाई की वैल्यू जो है 22/7 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तो इसका आंसर आएगा 6 प्लस, यहां हमें पाई एज इट इज अगर रखना है तो क्या आएगा π/4। ठीक है, इट इज स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड। इस फॉर्म में भी अगर आपने आंसर छोड़ दिया तो भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अब यहां क्या दिया है, एक फिगर दिया है, ये फिगर किसका है, एक मेडिसिन कैप्सूल का फिगर है। ओके, मेडिसिन कैप्सूल का ये फिगर है, उसका जो पोर्शन है सिलेंड्रिकल है और एंडिंग पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर से बने हुए। ठीक है, ये मेडिसिनल कैप्सूल जो है सिलेंड्रिकल इन शेप विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स है। ठीक है, अब इस कैप्सूल की लेंथ कितना दिया, 14 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ कैप्सूल कितना है 14 मिलीमीटर, और हेमिस्फेरिकल जो एंड्स है उसका डायमीटर दिया है 5 mm। ठीक है, डायमीटर कितना दिया है इसका 5 mm, डी फॉर डायमीटर, इसका हेमिस्फेरिकल एंड का डायमीटर 5 mm है, लिख लिया हमने। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5/2 mm। ठीक है, 5/2 के फॉर्म में ही इसे रहने दीजिए। अब हमें फाइंड क्या करना है, इस मेडिसिन कैप्सूल का सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस मेडिसिनल कैप्सूल, सबसे पहले देखिए ये बीच वाला यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है ना वो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे हम CSA ऑफ व्हाट, सिलेंडर, प्लस अब दोनों एंड जो है हेमिस्फेरिकल है तो यहां 2 हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, दोनों हेमिस्फीयर सेम शेप के हैं। ठीक है, सेम शेप साइज है क्योंकि डायमीटर दोनों का सेम ही रहेगा, तो यहां हम 2 इंटू यहां लिखेंगे 2 इंटू वॉट, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए
CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओके, प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहां लिखेंगे हम 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। चलिए इसे अब क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर दोनों में है उसे ले लेते हैं, कॉमन टर्म्स, 2 पाई आर 2 पाई आर, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, इससे बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना, ठीक है। अब रहेगा क्या, यहां से 2 पाई आर कॉमन रह गया, यहां अंदर h रहेगा प्लस ये 2 और ये r, ये 2 पाई आर कॉमन आ गया तो ये 2 और इसमें से एक r अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा। अब इसकी वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन वैल्यूज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम फिगर, वो भी आप बच्चों को समझना है। क्या चाहिए, देखिए r फॉर रेडियस, रेडियस कितना है यहाँ 5/2, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। पाई की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7। r फॉर रेडियस कितना है 5/2, या लिख लेते हैं 5/2 इंटू ब्रैकेट h फॉर, दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है इतना, ठीक है। रेडियस कितना है इसका, यहां से लेके यहां तक, ये जो पार्ट रहेगा ना, ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट रेडियस कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा, ओके। रेडियस और ये पार्ट भी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ओके। इस टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल में से इतना पार्ट और इतना पार्ट यानी 2 टाइम्स रेडियस अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हम यहां फाइंड आउट भी कर सकते हैं इजीली, h फॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर, टोटल हाइट कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है कैप्सूल की 14, 14 माइनस 2 टाइम्स रेडियस कर दीजिए, आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां देखिए 14 माइनस 2 इंटू रेडियस कितना है 5/2, 5/2 2 कैंसल, और 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया आपका 9 mm इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज 9 प्लस 2 इंटू आर फॉर रेडियस अगेन, ओके 5/2, इसे सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 कैंसल, क्या हो गया, ये देखिए 2 कैंसल हो गया, 22 इंटू 5, फिलहाल तो ऐसे ही रखते हैं इसे, 22/7 इंटू 5 इंटू यहां क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, क्या आ गया 14, 7 से कट कर दीजिए, 7 1 जा 7 2 जा, अब इसका आंसर कितना आएगा पता है, 5 2 जा 10, 10 इंटू 22, इट इज 220 mm square is the required surface area of medicine capsule. It's so easy. कैलकुलेशन किस तरीके से किए गए हैं, आसान तरीका है, अच्छे से समझना है और लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।